एक आदमी सुबह सुबह अपने घर से निकलता है सब्जी खरीदने के लिए। वो आदमी केरल का रहने वाला है, नाम है सदानंद। और वो जब सुबह सुबह सब्जी खरीदने जा रहे थे तो उनके पास 500 रुपए का नोट था। 500 रुपए का नोट लेकर जब वो सब्जी दुकान पर गए तो सब्जी वाले ने कहा कि छुट्टा नहीं है, आप छुट्टा करवा कर लाइए, तभी हम आपको सब्जी दे पाएंगे। केरल के सदानंद सोचे कि अब हम क्या करें। वो जाते हैं एक दो दुकानों पर और उनको वहां पर भी छुट्टा नहीं मिलता है। उसके बाद केरल के सदानंद जी सोचते हैं कि चलिए 500 रुपए का छुट्टा कराने के लिए एक लॉटरी खरीद ली जाए। उसके बाद वो लॉटरी खरीदते हैं। लॉटरी खरीदने के बाद सब्जी खरीदते हैं और फिर वो अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन 3 घंटे बाद उनको फोन आता है और उनको मालूम चलता है कि जो लॉटरी उन्होंने 500 रुपए के छुट्टा कराने के लिए खरीदी थी वो अब 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार हो गया है। मतलब ये कि जो सदानंद जी सब्जी खरीदने गए थे, 500 रुपए का छुट्टा खोज रहे थे और उनको छुट्टा नहीं मिलने के कारण वो 500 रुपए का लॉटरी लेते हैं और लॉटरी जब वो घर जाते हैं तो फोन आता है कि अब वो 12 करोड़ रुपए का पुरस्कार हो गया है, उनकी किस्मत खुल गई है और 77 साल के केरल के सदानंद खुशी से झूम उठते हैं। बहरहाल अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कई सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो हर साल, हर महीने, हर वीक लॉटरी खरीदते हैं। उनको लगता है कि कभी ना कभी तो उनका किस्मत चमकेगा। वो लोग लगातार लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि सालों से लॉटरी खरीद रहा व्यक्ति कभी भी उसका जो किस्मत है वो चमकता नहीं है, उनको करोड़ों रुपए की धनराशि नहीं मिलती है और वो लोग अपनी जिंदगी भर लॉटरी खरीदते ही रह जाते हैं। थोड़े मोड़े पुरस्कारों से उनको अपने आप को ढांढस बनाना पड़ता है। लेकिन केरल के सदानंद जी के साथ इसका उल्टा हुआ। केरल के सदानंद जी गए थे सुबह सुबह सब्जी खरीदने। भाई साहब को छुट्टा मिल ही नहीं रहा था। सब्जी वाले ने सब्जी देने से मना कर दिया। इसीलिए वो इधर उधर दुकान में देख रहे थे कि कोई छोटी मोटी चीज खरीद कर हम इस 500 रुपए का छुट्टा करवा लेते हैं, लेकिन कहीं भी 500 रुपए का छुट्टा उनको नहीं मिलता है। उसके बाद वो जाते हैं एक लॉटरी के दुकान पर और उसके बाद वो एक लॉटरी खरीदते हैं। लॉटरी खरीदने के बाद सदानंद जी सब्जी खरीदते हैं और उसके बाद अपने घर लौट जाते हैं। और जब घर लौटते हैं तो 3 घंटे बाद उनको एक फोन आता है और मालूम पड़ता है कि जिस नंबर का लॉटरी उन्होंने खरीदा था अब वो 12 करोड़ रुपया के पुरस्कार में तब्दील हो चुका है। मतलब ये कि वो 12 करोड़ रुपए जीत चुके थे। और इसके बाद सदानंद कहते हैं कि मैं भी लॉटरी कभी कभार खरीदता था, लेकिन आज तक इतना बड़ा पुरस्कार कभी नहीं मिला। मतलब ये कि सदानंद जी लॉटरी पहले से खरीदते आ रहे हैं, लेकिन उनको उस लॉटरी से इनाम मिला जिस लॉटरी को उन्होंने 500 रुपए के छुट्टा कराने के लिए खरीदा था। सदानंद जी को अब पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा इतना भी जान लीजिए। लमसम 4.25 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में कट जाएगा और बाकी का 7.25 करोड़ के आसपास उनको पैसा मिलेगा। और इसको लेकर सदानंद जी कहते हैं कि किस्मत कब चमक जाए कोई नहीं जानता है। केरल के रहने वाले सदानंद जी 77 साल के हैं। कभी कभार लॉटरी खरीदते भी थे, लेकिन आज तक किस्मत ने ऐसा उनका साथ कभी नहीं दिया था। सब्जी खरीदने के लिए सुबह घर से उतरे, उसके बाद उनके पास छुट्टा नहीं था और छुट्टा लेने के बहाने भाई साहब जाते हैं एक लॉटरी के दुकान पर, लॉटरी खरीद लेते हैं और उसके बाद उनकी किस्मत चमक जाती है और अब वो 12 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। लमसम 4.25 करोड़ रुपए सरकार टैक्स के तौर पर उस रुपया में से काट लेगी और 7.25 करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा। अब सोचिए कि वो 7.25 करोड़ रुपए से क्या करेंगे। ये अपने आप में अजब गजब खबर भी है और किसी की किस्मत को चमकाने वाली भी खबर है। कई लोग जिंदगी भर लॉटरी खरीदते हैं, कई लोग इससे निराश हो जाते हैं। कई लोग का मानना यह है कि लॉटरी मत खरीदिए वरना हो सकता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन केरल के सदानंद सिंह की जिंदगी अब बहुत शानदार हो गई है। भाई साहब पैसा जीत गए और पैसा जीतने के बाद बहुत खुश हैं। तो आप भी अगर लॉटरी खरीदते हैं तो ध्यान से खरीदिए। हो सकता है कि आप छुट्टा उट्टा कराने जाए, उससे लॉटरी खरीदिएगा तो हो सकता है कि जल्दी आपका किस्मत चमक जाए। बहरहाल आप सदानंद जी को कमेंट बॉक्स में आकर बधाई दीजिए और जनता जंक्शन देखते रहिए। हम आप तक खबरों को यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।